तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वह है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो बेलन की परिधि ज्ञात करें। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जो बेलन की परिधि का सूत्र होता है वह होता है 2πr। और आज हम इसी सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। परंतु यदि आपने अभी तक हमारे सूत्र मैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह है दुनिया का एकमात्र ऐसा चैनल जो कि आपको एनिमेशन स्टडी सिखाता है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। तो दोस्तों जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है, बेलन के आधार की त्रिज्या है r बराबर 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने त्रिज्या को r इसलिए माना है क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इस प्रश्न का उपयोग कभी भी पेपर में नहीं किया जाता। ये केवल बड़े प्रश्नों का एक छोटा अंश है। तो जो इसका फॉर्मूला है वह है 2πr, जो बेलन की परिधि का सूत्र है। ये प्रश्न काफ़ी आसान है। यदि आप सोच रहे हैं कि पेपर में भी ऐसे ही आएगा तो आप बिल्कुल गलत है। ये केवल बड़े प्रश्नों का एक छोटा हिस्सा होता है जिससे आप बड़े प्रश्न हल कर सकते हैं। तो अब इसके सूत्र में इसके मान रखकर हमें प्राप्त होता है 2 गुना 22/7 गुना 21। कुछ लोग मुझसे कहेंगे सर आपने पाई को 22/7 ही क्यों माना, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। तो दोस्तों यदि आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है पेपर में या फिर क्लासरूम में भी, तो उस प्रश्न में स्पेशली लिखा रहता है कि आपको पाई की क्या वैल्यू रखनी है। पाई की 2 वैल्यू ही होती है, 22/7 और 3.14। ये आपको उसी प्रश्न में बता दिया जाता है कि आपको क्या रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 या 21 होने की वजह से जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह है 2 गुना 22 गुना 3। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं 22 दूनी 44 गुना 3, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 44 गुना 3। तो जो 44 दिया होता है वह होता है 132। अतः हमारा जो बेलन है उसकी परिधि है 132 सेंटीमीटर। यहाँ पर यदि आपको त्रिज्या मीटर में दी गई होती तो बेलन की परिधि होती 132 मीटर। या फिर आप पुट में कह सकते हैं, जो भी आपको इकाई दी गई है आपकी परिधि का उत्तर भी उसी इकाई में आपको लिखना होता है, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा।